दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन योर इंटरव्यू, इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आपको मिलेगा ही क्वेश्चन कि यही क्वेश्चन आएगा, बट ये इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सो this is the first part of my interview question and answer series. I'll make my next video if this video do some get some good result to me, then I'll go for the next video. So सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने जो लाइक आप जो भी स्टेट में काम कर रहे हो या जो भी जगह पे आप काम कर रहे हो उस मेनू के बारे में आप एक थोरो नॉलेज लेके जाइए। इफ़ यू आर वर्किंग इन राजस्थान देन यू शुड नो अबाउट द राजस्थान फेमस डिशेस एंड ऑल। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए पार्टिकुलर रेस्टोरेंट्स एंड देन उस रेस्टोरेंट के मेनू के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसी जो एफ&बी इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में मानता हूँ अल्कोहल जो है उस टॉपिक के ऊपर आता है। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा रीजनल होता है, मतलब आप जो भी जगह पे काम करते हो वहीं से वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अल्कोहल के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। सो फर्मेंटेशन आपको पता होगा, फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द शुगर into alcohol by the reaction of yeast. So fermentation एक प्रोसेस है जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ईस्ट के दौरान। सो इसमें क्या किया जाता है, एक मास होता है बेसिकली, दैट कुड बी एनी मास। वाइन मास के लिए ग्रेप्स मास होता है, जो विस्की बनाने के लिए ग्रेन मास यूज़ होता है। सो उसमें ईस्ट रखा जाता है एंड कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। इट कुड बी 24 आवर्स, इट कुड बी 48, इट मैटर्स हाउ द ईस्ट रिएक्ट एक्चुअली। सो वो ईस्ट को छोड़ने के कुछ दिनों के लिए छोड़ने के बाद वो ईस्ट रिएक्ट करता है एंड शुगर के साथ, एंड उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द अल्कोहल फ्रॉम द वाटर। सो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल को वाटर से सेपरेट किया जाता है। सो डिस्टिलेशन में क्या होता है बेसिकली, डिस्टिलेशन बेसिकली दो टाइप का डिस्टिलेशन होता है। देयर इज पॉट डिस्टिलेशन एंड पैटर्न डिस्टिलेशन मेथड। पॉट डिस्टिलेशन मेथड जो है वो थोड़ा ओल्डेस्ट है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बट पैटर्न डिस्टिलेशन इज़ चीप। पैटर्न डिस्टिलेशन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें एक साथ आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हो एक बैच में। बट पॉट डिस्टिलेशन में जो अल्कोहल बनेगा वो प्योरेस्ट होगा, बिकॉज ये थोड़ा ओल्ड प्रोसेस है, थोड़ा ट्रेडिशनल प्रोसेस है फॉर मेकिंग अल्कोहल। सो इट इज़ द लाइक एक्सपेंसिव होगा पॉट डिस्टिलेशन में जो भी अल्कोहल बनेगा। एंड इसमें बेसिकली सिंगल मॉल्ट जो है वो पॉट डिस्टिलेशन में बनाया जाता है। पैटर्न डिस्टिलेशन में जो है वो सारे ब्लेंडेड मॉल्ट बनाया जाता है। जो चीप विस्की आपको मिल जाएगा मार्केट में वो सारे पैटर्न डिस्टिलेशन में बनता है। सो डिस्टिलेशन क्या होता है बेसिकली, डिस्टिलेशन बेसिकली एक आप जब एक फर्मेंटेशन के बाद जो आपको लिक्विड मिला उससे आपको अल्कोहल को अलग करना है, राइट। लाइक एक वाइन बनाने के टाइम आप क्या कर रहे हो, फर्मेंटेशन के दौरान एक मास से आपको एक लिक्विड मिल गया जिसका अल्कोहल कंटेंट बहुत कम होता है, राइट। फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड मिलता है आपको, उसका अल्कोहल कंटेंट मैक्सिमम 12 to 20% भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होता। बट डिस्टिलेशन के ज़रिए हम उस अल्कोहल कंटेंट को ज़्यादा करते हैं। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो पॉट आपको दिख रहा है इसके नीचे आग लगाया जाता है। इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हीट किया जाता है। एंड 78 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने के बाद ये बेसिकली जो अल्कोहल है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड में इवापोरेट हो जाता है एंड एक स्टीम जनरेट करता है, एक वैपोर जनरेट करता है। एंड वो स्टीम बन के ऊपर जो पाइप आपको दिख रहा है वो पाइप बेसिकली बहुत ही चिल्ड होता है एंड उस पाइप के ज़रिए एक दूसरे कंटेनर में हो जाता है। तो पाइप चिल्ड होता है तो स्टीम कभी भी कोई
चिल्ड सरफेस के उसमें आता है तो क्या होता है, वो फिर से कंडेंस हो जाता है, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही होता है, स्टीम जब ऊपर जाता है उस पाइप में, तब फिर से वो पानी बन जाता है एंड वो पाइप जो है वो टिल्ट किया हुआ रहता है। वो बेसिकली जो पानी जो लिक्विड जो बना, जो अल्कोहल जो बना, वो बेसिकली टिल्ट होते हुए दूसरा कंटेनर में जाके इकट्ठा होता है। यही है डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। सो डिस्टिलेशन आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाता है, वन क्वेश्चन टेक्स टू मच टाइम, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद व्हाट इज़ बोर्बो विस्की। बोर्बो विस्की इज़ बेसिकली एक अमेरिकन विस्की है जो कि बोर्बो कंट्री में बनता है, यूएसए का, राइट। सो इसका कुछ क्राइटेरिया है, इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। बोर्बो विस्की शुड कंटेन्स 51% ऑफ कॉर्न एंड बाकी ग्रेन्स भी हो सकता है, बट 51% उसमें कॉर्न होना चाहिए। बोर्बो विस्की जो है वो जो स्ट्रेट बोर्बो विस्की बेसिकली होते हैं, उसका एजिंग बेसिकली 2 साल होना चाहिए उसका। एंड अगर 2 साल नहीं होगा तो वो स्ट्रेट बोर्बो विस्की नहीं कहलाएगा। उसके बाद बोर्बो विस्की जो है वो 40% उसमें अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए बॉटल में। अगर उसका अल्कोहल कंटेंट 40% नहीं है तो वो बोर्बो विस्की नहीं कहलाएगा। सो यही सारा क्राइटेरिया है बोर्बो विस्की का। बोर्बो विस्की अगर आप एक शब्द में अगर कहना चाहो तो बोर्बो विस्की इट्स ए अमेरिकन विस्की दैट्स मेड फ्रॉम 51% ऑफ कॉर्न एंड 49% ऑफ अदर ग्रेन्स मिक्सचर एंड इट शुड बी एज्ड इन न्यू चार्ड ओक बैरल्स फॉर एटलीस्ट 2 years, ओके। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं 5 बियर ब्रांड्स नेम पे। ये थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली, आपको इंटरव्यू पूछ सकते हैं 5 बियर ब्रांड्स नेम बताओ विद कंट्री। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना जो है मेक्सिको से है। उसके बाद एम्स्टेल जो कि डेनमार्क का है। उसके बाद टूबोर्ग आ जाता है, वो भी डेनमार्क का है। उसके बाद बडवाइज़र आ जाता है, वो चेक रिपब्लिक का है। बड लाइट जो है वो यूएसए का है। उसके बाद आई कैन रिमेंबर हेनिकन नीदरलैंड का है। देयर इज़ होगार्डेन दैट इज़ फ्रॉम बेल्जियम एंड यही आई थिंक 5 हो गया। सो आप बता सकते हो आसानी से, राइट। उसके बाद व्हाट इज़ सिंगल मॉल्ट। सिंगल मॉल्ट आपको पता होगा, सिंगल मॉल्ट इज़ ए विस्की दैट्स मेड फ्रॉम सिंगल डिस्टिलरी एंड बाय द मेथड ऑफ पॉट डिस्टिलेशन। सिंगल मॉल्ट का बेसिक फंडा यही होता है कि सिंगल मॉल्ट जो है वो सिंगल डिस्टिलरी में बनता है, इसीलिए उसको सिंगल मॉल्ट कहा जाता है। अगर आपको कोई विस्की को सिंगल मॉल्ट कहना है तो सिंगल विस्की डिस्टिलरी में सिंगल कंपनी में बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सिंगल मॉल्ट नहीं कहलाएगा। सिंगल मॉल्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसीलिए कि सिंगल मॉल्ट जो है वो पॉट डिस्टिलेशन में बनता है। पॉट डिस्टिलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है विस्की बनाने का। तो इसमें जो भी विस्की बनता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, राइट। एंड सिंगल मॉल्ट का और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। मैंने सिंगल मॉल्ट पे वीडियो बना रखा है, इफ़ यू विश यू कैन सी दैट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एले एंड लगर। सो इट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन एक्चुअली, डिफरेंट बिटवीन एले एंड लगर बियर। ये बहुत सारे इंटरव्यूअर आपको पूछता है। सो बेसिकली एले जो होता है वो एक डार्क कलर बियर होता है। उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही डार्क होता है एंड वो लाइट बॉडी नहीं होता, वो हेवी बॉडीड एंड उसमें बिटरनेस भी ज़्यादा होता है। सो अगर किंगफिशर अल्ट्रा है, किंगफिशर प्रीमियम का बोतल देखोगे, इट्स वेरी लाइट इन कलर, राइट। बट एल जो है, अगर आप एक आईपीए का बोतल देखोगे, इंडियन पेल एल का, वो बहुत ही डार्क है। बेसिकली उसका जो कलर है वो बहुत ही डार्क है। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें बेसिकली ये इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। एल जो है उसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लगर का जो है अल्कोहलिक स्ट्रेंथ कम होती है एल के मुताबिक। और एल जो है उसमें हॉप्स ज़्यादा डाला जाता है, सो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बिटर होता है लगर के मुताबिक। लगर में हॉप्स की क्वांटिटी थोड़ा कम होती है, इसीलिए इसका टेक्सचर जो है बहुत स्मूथ होती है एंड बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्वीटर होती है एल के मुताबिक। सो एल जो है इसीलिए इसका कलर ज़्यादा रहता है, इसमें हॉप्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस में बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सर्विस, यू कैन से दैट, आई नो देयर इज़। तो सबसे पहले आ जाते हैं अमेरिकन सर्विस, उसके बाद इंग्लिश सर्विस, उसके बाद सिल्वर सर्विस, उसके बाद फ्रेंच और गैरिडॉन सर्विस, रशियन सर्विस एंड सेल्फ सर्विस। सो अगर आपको इसको मैं एलाबोरेटली आपको बताऊँ तो अमेरिकन सर्विस बेसिकली प्री प्लेटेड सर्विस होती है। इसमें प्री प्लेटेड खाना गेस्ट के सामने रख दिया जाता है। इंग्लिश सर्विस इज़ बेसिकली ऑल्सो नोन एज होस्ट सर्विस। होस्ट सर्विस क्या होता है, सबसे पहले आपको होस्ट को अप्रूवल लेना पड़ता है कुछ भी सर्व करने से पहले। सो दैट्स वाई इट्स नोन एज होस्ट सर्विस। उसके बाद आ जाता है सिल्वर सर्विस। सिल्वर सर्विस इज़ बेसिकली प्लेटेड टू प्लेट सर्विस। इफ़ यू आर यूजिंग ए सिल्वर वेयर देन इट्स ए सिल्वर सर्विस। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ए सिल्वर वेयर दैट्स इट्स ए प्लेटेड टू प्लेट सर्विस। उसके बाद आ जाता है फ्रेंच और गैरिडॉन सर्विस। फ्रेंच और गैरिडॉन सर्विस क्या होता है, बेसिकली एक ट्रॉली होता है जिसमें खाना पूरा पकाया जाता है गेस्ट के सामने। इट्स हाफली डन फ्रॉम द किचन बट गेस्ट के सामने उसको फ्लेम करके थोड़ा गेस्ट को वो फील दिया जाता है कि इट्स वी आर मेकिंग द फूड इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद आ जाता है रशियन सर्विस। रशियन सर्विस बेसिकली खाना पूरा बना हुआ रहता है बट गेस्ट के सामने उसको ट्रॉली के ऊपर कर्व करके मतलब काट के गेस्ट को सर्व किया जाता है, वो होता है रशियन सर्विस। उसके बाद आ जाता है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस आपको पता है बुफे सर्विस। सेल्फ सर्विस सिर्फ बुफे सर्विस भी नहीं है, इसके अंदर सब कैटेगरी है। आई हैव ऑलरेडी मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट इट, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद आ जाते हैं सम सिंगल मॉल्ट नेम। ये भी बहुत सारे इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं, तो सिंगल मॉल्ट नेम का आप बता सकते हैं ग्लेन, there is Glenlivet, there is Glenfiddich, there is Glenmorangie, there is Jura, there is Talisker, there is Laphroaig, there is Macallan, there is Bowmore, there is Highland Park, there is Glen Grant, there is Velveny, there is Springbank. A lot of single malts is there and blended scotch का अगर आपको नाम पूछे तो आप बता सकते हो जॉनी वॉकर रेड लेबल, ब्लू लेबल, there is जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, there is Divas, there is Valentine's, there is Chivas Regal, there is famous Grouse. You heard about this one or not, I'm not sure about. उसके बाद टीचर्स, उसके बाद वैट 69 भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है। सो बहुत सारे ब्लेंडेड स्कॉच भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, दैट इज़ सम नेम्स ऑफ शैम्पेन। सम नेम्स ऑफ शैम्पेन में सबसे पहले सबसे फेमस वाला ही लेता हूँ GH मम। सो बेसिकली मोए शानदन, उसके बाद जोसेफ फेरियर, उसके बाद वॉलिंगर, उसके बाद लंशन, आयला, ऑल दीज आर सम शैम्पेन नेम, यू कैन राइट इट डाउन इफ़ यू विश टू। उसके बाद आ जाते हैं वर्माउथ। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है जो है व्हाट इज़ वर्माउथ। वर्माउथ इज़ बेसिकली इट्स ए फोर्टिफाइड वाइन एंड इट्स ए एरोमेटाइज्ड वाइन। सो फोर्टिफाइड वाइन क्या है, फोर्टिफाइड वाइन बेसिकली डेजर्ट वाइन है। अब डेजर्ट वाइन में जब बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला देते हो तब वो एरोमेटाइज्ड वाइन बन जाता है एंड वर्माउथ उसी कैटेगरी में आता है। इट्स एरोमेटाइज्ड एंड फोर्टिफाइड वाइन टू। एंड वर्माउथ का बेसिकली बहुत सारा टाइप होता है। देर इज़ ड्राई वर्माउथ, देर इज़ स्वीट वर्माउथ, देर इज़ रोजे वर्माउथ, देर इज़ ब्लैंको वर्माउथ। इफ़ you want to know about all this you can check out my another video. I have discussed about all this in my another video. And वर्माउथ कुछ फेमस वर्माउथ का नाम में कहूँ तो देर इज़ मार्टिनी, देर इज़ सिंजानो, देर इज़ टोरेला, देर इज़ चैम्बेरी and all these are dry. If I want to talk about, if you want to know about sweet vermouth then इसमें आ जाता है सिंजानो रेड, मार्टिनी बियांको, मार्टिनी रोजो, सिंजानो बियांको एंड मार्टिनी रोजे, नोली फ्रैट रेड। ओके एंड वर्माउथ बेसिकली जो सर्व होता है वो बेसिकली एज ए वर्माउथ जब मतलब इन्वेंट हुआ था तब एज ए मेडिसिन वर्माउथ को लिया जाता था। ये बहुत अच्छा एक डाइजेस्टिव था। सो बेसिकली वर्माउथ अभी जो लिया जाता है वो भी डिनर से पहले एज एपरिटिव लिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका भूख बढ़ाता है। वर्माउथ जो है वो एपरिटिव इसीलिए लिया जाता है।
And I think this one is done. And the next question is, what is port and what is sherry? So port basically, usko port is a fortified wine that is from Douro Valley, Portugal. And sherry is basically, it's a fortified wine from Spain, from Shiraz regions of Spain. So basically यही है. And fortified wine means, as I told you, कि इसे desert wine, ये wine बहुत sweet होगा. And port and sherry दोनों ही बहुत sweet है. आप चाहते हो तो you can remember some of that port name and some of sherry's name. So if they're going to ask you, you can answer that. I think this video was helpful to you. I will make a part 2 of this video, and I will share 10 more questions over there. So thank you for being here, and I will see you next time. Bye bye.